Good morning, everyone. I am here with 22nd August current affairs, so stay focused and keep learning. क्वेश्चन नंबर 1। एडीबी और आईएलओ द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार अगर भारत को कोविड-19 को समाप्त करने में सितंबर तक 6 महीने लगते हैं तो 15 से 24 वर्ग आयु वर्ग में लगभग कितने मिलियन युवाओं को 2020 में अपनी नौकरी खोने की संभावना है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही उत्तर है 6.1 मिलियन, 6.1 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 6.1 मिलियन युवाओं को 2020 में अपनी नौकरी खोने की संभावना है। अगर भारत को कोविड-19 को समाप्त करने में सितंबर तक 6 महीने लगते हैं तो 15 से 24 आयु वर्ग के लगभग 6.1 मिलियन युवाओं की 2020 में अपनी नौकरी खोने की संभावना है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल नौकरी के नुकसान का लगभग 40% होगा। यह जानकारी एशियाई विकास बैंक एडीबी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक संयुक्त रिपोर्ट के माध्यम से दी। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मांडलुयांग, फिलीपींस है। इसके राष्ट्रपति मात्सुगो अकावा हैं और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एप्पल इंक $2 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध अमेरिकी कंपनी बन गई है। एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है कैलिफोर्निया। एप्पल इंक का मुख्यालय कैलिफोर्निया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। एप्पल इंक $2 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मालिक अल्फ़ाबेट के साथ सभी अब लगभग $1 ट्रिलियन या उससे अधिक मूल्य की हैं। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां $6 ट्रिलियन से अधिक मूल्य की हैं। एप्पल इंक का मुख्यालय कैलिफोर्निया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यूपटिनो में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसने एनटीपीसी पावर स्टेशन में मेथनॉल प्रदर्शन संयंत्र के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग। L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग। L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग LTHE ने एनटीपीसी पावर स्टेशन में मेथनॉल प्रदर्शन संयंत्र के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत LTHE और एनटीपीसी विकास को गति देने के लिए और बाद में CO2 से मेथनॉल पौधों के व्यवसायीकरण में सहयोग करेंगे। LTHE लार्सन एंड टुब्रो L&T की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अगस्त 2020 में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कितने हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है 3। इसका सही उत्तर है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसका सही उत्तर 3 है। कैबिनेट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले सरकार ने AAI के 12 हवाई अड्डों के निजीकरण का फैसला किया था। कैबिनेट ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को 50 वर्षों की अवधि के लिए 3 हवाई अड्डों को पट्टे पर देने की अपनी मंजूरी दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। IIT रुड़की ने समानता और पारस्परिकता के आधार पर मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
आईआईटी रुड़की ने भारतीय मानक ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों समानता और पारस्परिकता के आधार पर मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। समझौते के अनुसार दोनों निकाय नागरिक, विद्युत, यांत्रिक, रसायन, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन सहित कार्य क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अगस्त 2020 में आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा को अगले कितने वर्षों में लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति जारी की है? इसका सही उत्तर है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। द करेक्ट आंसर इज 5। आरबीआई ने अगले 5 वर्षों में वित्तीय शिक्षा को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। बहुहितधारक नेतृत्व दृष्टिकोण का उद्देश्य आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाना है। रणनीतिक उद्देश्यों में वित्तीय शिक्षा के माध्यम से आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को शामिल करना है ताकि वे एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बन सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अगस्त 2020 में किशोर रुंगटा ने निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किशोर रुंगटा ने फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दक्षिणी क्षेत्र FAISR के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह वर्तमान में द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड FACT के C&MD हैं। FAISR में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के हितधारक शामिल हैं। इसका उद्देश्य उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और उपयोग से संबंधित सभी कार्यों को एक साथ लाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन नंबर 8 इज अगस्त 2020 में संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन 5WCSP के उद्घाटन समारोह में किसने भाग लिया? इसका सही उत्तर है ओम बिरला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 19 अगस्त 2020 को संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन 5WCSP के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। यह पहली बार आभासी रूप से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद से के लिए संसदीय नेतृत्व है, जो लोगों और ग्रह के शांति और स्थायी विकास प्रदान करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अगस्त 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 19 अगस्त 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की। यह इसके ईट राइट चैलेंज का एक हिस्सा है। उन्होंने FSSAI की ईट राइट इंडिया हैंडबुक और देश भर में विभिन्न हितधारकों को ईट राइट इंडिया की पहल में मदद करने के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है इंदौर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सरकार ने 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा की। इंदौर ने लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। श्रेणी में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सूरत और नवी मुंबई थे। यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe my channel and keep sharing and have a good day.